आओ। सबके साथ बैठकर खाना खा। आप बैठिए, मैं देखती हूँ। जी कहिए। पिज्जा मैम। सिमर, कौन है? वो पिज्जा डिलीवरी के लिए आए हैं। पिज्जा? हमारे घर में किसने पिज्जा ऑर्डर किया? चेरी? मैंने मंगाया। तुमने? हाँ। बिल प्लीज। ये क्या किया तुमने बेटा? तुमने पिज्जा क्यों मंगवाया बाहर से? अब यही मेरे घर का खाना है माँ, क्योंकि पिछले 5 साल से मैं यही खाता आया हूँ। अब मुझे अपनी आदत नहीं खराब करनी। कम से कम इस घर का खाना खा के तो कभी नहीं। भूल जा बेटा, भूल जाओ उन 5 सालों को। मैंने तेरे लिए तेरी पसंद का गाजर का हलवा बनाया है, खाकर तो देख। सुजाता बहू से वादा ना किया होता तो ना तो मैं इसे इस घर में रहने देती और ना ही इस तरह से किसी को परेशान करने देती।
कम इन। वहां माँ जी की आंखों में आंसू है और आप बेफिक्र होके खा रहे हैं। कैसे बेटे हैं आप? तुम यूं ही हाइपर हो रही हो। तुम यहां नहीं हो। जो कुछ मैंने कहा बिल्कुल सच कहा। प्लीज ऐसा मत कहिए। आपके ऐसे व्यवहार से घर के सभी लोगों को बहुत दुख हो रहा है। आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्या मिलेगा आपको ये सब करके? तुम दोनों बहनों को इस परिवार की बहुत चिंता है ना? करो, वेरी गुड। थोड़े दिन रुक जाओ, तब पता चलेगा जब ये परिवार वाले तुम दोनों को धक्के मार के इस घर से निकाल देंगे। फिर आगे बात करना, ओके? आपके दिल में इस परिवार के लिए इतनी नफरत क्यों है? ये तो मैं नहीं जानती। हो सकता है कि परिवार के लोगों की किसी बात ने आपको बहुत दुख पहुंचाया, पर अपने ही लोगों से, अपने ही परिवार से कैसा बदला? क्या आप ये सब भूल नहीं सकते? क्या आप अपने ही परिवार के साथ खुशी और प्यार भरी एक नई जिंदगी नहीं शुरू कर सकते? बस। Enough. मुझे लोगों के प्रवचन सुनने की आदत नहीं है। Not a word more. देखो सिमर, ये मेरा परिवार है और किससे कैसे बर्ताव करना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तुम यहां नहीं आई हो और तुमसे ना मुझे कोई शिकायत है और ना ही कोई दुश्मनी। तुम इस झमेले में ना ही पड़ो तो अच्छा है। जाओ। अरे ये क्या? ये दाग नहीं निकला? माँ जी ये दाग नहीं जाएगा। क्या हुआ माँ जी? देखो ना सिमर, प्रेम की नई शर्ट थी ये, कितनी पसंद थी उसे, और ये दाग नहीं निकला। कोई बात नहीं माँ जी, मैं इसको घर पे ठीक कर दूंगी। बुआ जी कहती हैं नींबू से गहरा दाग चला जाता है। मैं कर दूंगी। जाओ तुम। नमस्ते। ठीक है। क्या हुआ माँ? देखो ना प्रेम, तुम्हारी शर्ट खराब कर दी उसने। अब ये शर्ट तुम कैसे पहन पाओ? कितनी पसंद थी तुम्हें ये शर्ट। कोई बात नहीं माँ,
नई शर्ट ले लूंगा, एक शर्ट ही तो है। नई शर्ट की क्या जरूरत है? ये लो प्रेम, ये शर्ट रख लो। मेरी ये शर्ट तुम्हारी किसी भी नई शर्ट से कम 5 गुना ज्यादा महंगी है। वैसे भी इतनी महंगी शर्ट तुमने जिंदगी में नहीं पहनी होगी। इसे मेरी कामयाबी का तोहफा समझ के रख लो। लो। आप ये शर्ट इतने प्यार से मुझे दे रहे हैं, मेरे लिए ये सम्मान है। आपकी दी हुई शर्ट पहन के मुझे खुशी ही होगी। याद है आपको, बचपन में भी मैं आप ही की शर्ट पहना करता था। आपसे छोटा जो हूं, और हमेशा छोटे ही रहोगे। और हाँ, ऐसी शर्ट्स मैं आए दिन लोगों में बांट दिया करता हूं। एक तुझे भी दे दी, कीप इट। मेरी ये शर्ट तुम्हारी किसी भी नई शर्ट से कम 5 गुना ज्यादा महंगी है। वैसे भी इतनी महंगी शर्ट तुमने जिंदगी में नहीं पहनी होगी। और हाँ, ऐसी शर्ट्स मैं आए दिन लोगों में बांट दिया करता हूं। कितना फर्क आ गया है मेरे भाई में। एक वक्त जब वो मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकते थे, कैसे भी करके मेरी जिद पूरी किया करते थे। मैं बस इतना चाहता हूं कि हमारे दिल में छिपे प्यार को वो पहचान ले, और उनके दिल में हमारे लिए जो भी नफरत है उसे मिटाते। आज नहीं तो कल ऐसा होगा। आप हिम्मत रखिए,
जितनी भी नफरत हो, प्यार उसे एक दिन प्यार में बदल ही देता है। मैं आपसे ये सब नहीं कहना चाहता था, पर मेरे मुंह से निकल गया। I'm sorry। आप मुझे कह सकते? नहीं, मैं किससे अपना दर्द कहूं? जब दर्द देने वाले ही मेरे अपने हैं। मुझे सबसे ज्यादा दर्द, सबसे ज्यादा धोखा उन्हीं से मिला जो मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब थे। फिर चाहे वो मेरा भाई हो या मेरी पत्नी। हे बाके बिहारी, मुझसे प्रेम जी का ये दुख देखा नहीं जा रहा। मैं क्या करूं? आप ही कुछ बताइए। समझ गई बाके बिहारी, मुझे क्या करना है। माना कि मैं इस परिवार की बहू नहीं हूं, मगर ये परिवार मुझे अपनी बहू मानता है, मुझसे प्यार करता है। तो अब मैं भी वही करूंगी जो एक बहू को करना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सिद्धांत जी और इस परिवार के लोगों के बीच जो भी कड़वाहट है, जो भी नफरत है, सब मिट जाए।